आज बात उस स्टेट की जहां की राजनीति ने हाल ही में देश के सबसे बड़ी सियासी उलटफेर को देखा, वेस्ट बंगाल। एक ऐसा राज्य जहां पर सालों तक अपीजमेंट और एक खास तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स का बोलबाला था, लेकिन साल 2026 में हुए हिस्टोरिक सत्ता परिवर्तन के बाद अब बंगाल बदल चुका है। इस साल बकरीद के मौके पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने पूरे देश को चौंका दिया। तो आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने ईद के मौके का इस्तेमाल कर बंगाल की सदियों पुरानी पॉलिटिकल नैरेटिव को हमेशा के लिए बदल दिया है? ईद पर आइस्कॉन टेम्पल जाकर गौ पूजा करना सिर्फ एक रिलीजियस सेरेमनी थी या फिर बंगाल की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा और कड़ा मैसेज? आज इसी पर करेंगे एक डीप एनालिसिस। दर्शकों, मायापुर की तस्वीरें और गौ पूजा पे पहले आप नजर डालिए। कहानी शुरू होती है नादिया डिस्ट्रिक्ट के वर्ल्ड फेमस आइस्कॉन टेम्पल से। मायापुर से मौका था बकरीद का, और एक तरफ जहां पहले के सीएम्स ईद पर नमाज और पब्लिक गैदरिंग्स का हिस्सा बनते थे, और भैया ममता बनर्जी पर तो एफआईआर हो गई कि उन्होंने ईद पर हिंदुओं के खिलाफ बयान दे दिया, लेकिन वहीं इस बार सीएम शुवेंदु अधिकारी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। शुवेंदु अधिकारी पूरी श्रद्धा के साथ आइस्कॉन टेम्पल पहुंचे। वहां उन्होंने प्रॉपर तरीके से गौ पूजा की और अपने हाथों से गायों के पैर धोए, उन्हें तिलक लगाया, चारा खिलाया और आरती भी उतारी। और एक जर्नलिस्ट की नजर से अगर देखें तो ये कोई रैंडम टेम्पल विजिट नहीं था। जब पूरा देश ईद मना रहा था, तब बंगाल के मुख्यमंत्री का काउ शेल्टर में आरती उतारना स्टेट के लोगों को एक क्लियर कल्चरल मैसेज देने जैसा था कि अब बंगाल में सत्ता का सेंटर बदल चुका है। भैया, लॉ का सख्त पहरा था और एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट भी लागू है, लेकिन ये एक पूजा तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप काम कर रहा था। एक तरफ सीएम गौ पूजा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पूरे वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को सख्ती से एनफोर्स किया जा रहा था। इस लॉ के मुताबिक पब्लिक स्पेसेस में ओपन एनिमल सैक्रिफाइसेस और इलीगल कैटल स्लॉटर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। पुलिस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि रूल तोड़ने वालों पर तुरंत एक्शन हो, और शुवेंदु अधिकारी ने एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। एक तरफ अपनी कल्चरल रूट्स को शो किया, तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर यह जता दिया कि अब अपीजमेंट के नाम पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। भैया, नई गवर्नमेंट ने आते ही कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस लिए हैं जो पिछली ममता बनर्जी की सरकार की पॉलिसीज पर एक सीधा यू टर्न है। हॉलीडेज में कटौती है। बकरीद पर मिलने वाली ऑफिशियल गवर्नमेंट हॉलीडे को 2 दिन से घटाकर अब सिर्फ 1 दिन का कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका रीजन एफिशिएंसी बताया, पर पॉलिटिकली इसे वोट बैंक पर डायरेक्ट हिट माना गया। रेड रोड का बड़ा बदलाव। कोलकाता की लाइफलाइन रेड रोड पर डिकेड से ईद की नमाज अदा की जाती थी, जहां फॉर्मर मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहती थी। इसी वजह से घंटों तक कोलकाता का ट्रैफिक ब्लॉक रहता था, और शुवेंदु अधिकारी गवर्नमेंट ने इस ट्रेडिशन को ही बदल दिया। इस साल रेड रोड पर नमाज की परमिशन नहीं मिली, बल्कि इसे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया ताकि सिटी का ट्रैफिक अनइंटरप्टेड रहे। अब दर्शकों, समझना यह होगा कि बदलते बंगाल की पूरी कहानी की लबले-लुबाब क्या है। शुवेंदु अधिकारी ने ईद पर आइस्कॉन में गौ पूजा करके और रेड रोड से नमाज को शिफ्ट करके ये साफ कर दिया है कि उनके राज में लॉ और कल्चरल नेशनलिज्म साथ साथ चलेंगे। ऑपोजिशन भले ही इसे पोलराइजेशन कहे, पर नए गवर्नमेंट के सपोर्टर्स इसे यूनिफॉर्म लॉ एनफोर्समेंट और एक नए बंगाल की शुरुआत मान रहे हैं। बंगाल की राजनीति अब उस पुराने रास्ते पर नहीं लौटेगी जहां वो पिछले कई सालों से चल रही थी। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.